नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप सबका स्वास्थ्य कैसा है, आप सब हेल्दी हैं कि नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़े जा रहा है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ न्यूज़, वो वुमेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जितने भी वुमेन्स आर्मी ऑफिसर हैं, नेवी ऑफिसर, जो इतनी भी महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो सबसे पहले ये खबर आप अपनी जितनी भी महिलाओं को जानते हैं जो एयरफोर्स में है, नेवी में है, चाहे मिलिट्री में है, उन सबको फॉरवर्ड कर दीजिए, उनको फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए आइए फिर आपको पूरा मामला बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। वुमेन सोल्जर्स, सेलियर्स, एयर वॉरियर्स टू गेट सेम मैटरनिटी लीव एज ऑफिसर्स। तो जितनी भी मैटरनिटी लीव्स ऑफिसर्स को मिलती हैं, वैसे ही सेम लीव्स हमारे वुमेन सेलर हों, चाहे वो सोल्जर हों, चाहे वो एयरफोर्स के अंदर हो, एयर वॉरियर्स हों, क्योंकि पहले कम मिलती थी। ऑफिसर्स को हर चीज़ आपको पता है ज़्यादा ही मिलती हैं। ऑफिसर कहीं ना कहीं हक मार लिया करते हैं हमारे जवानों का, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो। तो यहाँ पर अब जो है, जो वुमेन सोल्जर्स हैं, चाहे सेलियर्स हैं, चाहे एयर वॉरियर हैं, सबको इक्वली मैटरनिटी लीव मिलेगी, जो कि मेरे को लगता है कि उनका हक भी है। एक महिला की जो बॉडी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं उनके अंदर, और स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत कुछ अंदर ही अंदर इंटरनली बॉडी में चेंज हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, बहुत सारी नहीं भी होती है। बहुत तकलीफ वाला पीरियड होता है, कह सकते हैं। खूबसूरत भी होता है लेकिन तकलीफ वाला भी होता है। तो उसके अंदर मैटरनिटी लीव मिलना उन लोगों का हक है, चाहे एक महिला ऑफिसर है, चाहे एक महिला सोल्जर है, चाहे एयर वॉरियर है, चाहे सेलियर है। सबको बराबर का मैटरनिटी लीव मिलना उनका हक था, जो अब उन्हें मिल गया है। क्योंकि महिला तो महिला है, तकलीफ हर महिला को होती है। आपको पता ही है महिला की जो बॉडी होती है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इतने चेंजेस आते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसकी वजह से भी कितने सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि सबको इक्वल हक मिले। तो अब इनकी मैटरनिटी लीव जो है वो इक्वल हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी और अच्छी बात है, सही बात है, ये होना चाहिए था। इसके आगे आप देखें, ओनली दोज वुमेन पर्सनल हु फीचर्स अमंग 25% ऑफ रिटेन अग्निवीर विल गेट द बेनिफिट। तो इसके अंदर है अग्निवीर में से जो 25% ही औरतें हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा, जो फीचर्ड हैं। आगे पूरा पढ़ के आपको पूरा मामला समझाती हूँ। Defense Minister Rajnath Singh has approved a proposal of extending the rule for maternity, child care and child adoption leave for women soldiers, sailor and air warrior in the armed force on a par with their officer counterpart। तो यहाँ पर चाहे मैटरनिटी लीव के लिए रूल हो, वो चाइल्ड केयर के लिए हो या चाइल्ड अडॉप्शन के लिए भी हो, वो सब जो है एक्सटेंड कर दिया गया है वुमेन सोल्जर्स के लिए, एयर वॉरियर्स के लिए और सेलर्स के लिए। In the statement issued on Saturday, the Defense Minister said under the rule, the grant of such leave to all the women in the military, whether one is an officer or any other rank, will be equally applicable। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये, कि जो चीज़ बहुत पहले भी हो जानी चाहिए थी वो अब हो गई है। कोई देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। तो यहाँ पर आप इन्होंने भी यही कहा अपने स्टेटमेंट के अंदर कि जो अब वो लीव मिलेंगी, यानी कि जो छुट्टियाँ मिलेंगी, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, वो आप किसी भी रैंक पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे एक ऑफिसर है चाहे एक सेलर है, उनको बराबर की छुट्टी मिलेगी। मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, उसका जो टाइम पीरियड है वो सबके लिए बराबर होगा अब। So far there was no woman air warrior or sailor in the Indian Air Force or Navy. Both started inducting women in their rank after the government brought in the Agnipath military recruitment scheme last year. Of military police CMP in 2019, now women are getting inducted in the CMP as Agniveers. CMP के अंदर वुमेन्स को भी अग्निवीर्स की तरह लिया जा रहा है। ओनली दोज वुमेन सोल्जर्स, सेलियर्स एंड एयर वॉरियर विल गेट द बेनिफिट ऑफ द न्यू प्रपोजल हु फीचर्ड अमंग द 25% ऑफ अग्निवीर इंडक्टेड इनटू द 3 सर्विसेज ऑन द मेरिट सिलेक्शन बेसिस आफ्टर कंप्लीट देयर 4-year tenure। अग्निपथ के अंदर ये जो हमारी वुमेन्स हैं उनको अग्निवीर का दर्जा दिया जाता है। तो उन अग्निवीर में से भी थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने लोचा कर दिया कि 25%, उन सब में से खाली 25% औरतें होंगी जिन्हें ये बेनिफिट मिलेगा।
तो इसके मेरिट बेस ही सिलेक्शन होगा, इसके अंदर भी उन 25% का, वो भी आपके 4 साल का, जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा, 4 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी उसके बाद। This is because the term and condition of Agnipath scheme state that they could not marry till they are serving the 4-year term under the scheme. ये टर्म एंड कंडीशन इसलिए लिखी गई है क्योंकि अग्निपथ स्कीम के अंदर भी ये वाला लिखा हुआ था एक कंडीशन कि आप इन 4 सालों में, जब तक आप 4 साल देश के लिए दे रहे हो, आप उन 4 सालों में शादी नहीं कर सकते। Women officer in 3 service currently are eligible for 180 days of maternity leave with a provision of extending of a month or a leave without pay in exceptional cases and 30 day of leave in instant of miscarriage or abortion। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि जो वुमेन ऑफिसर्स थी पहले उनको एलिजिबल था कि वो 180 डेज की छुट्टी ले सकती हैं। ठीक है, मैटरनिटी लीव मिलती थी 180 डेज की, अगर उन्हें और चाहिए तो वो 1 मंथ की और ले सकती थी, बट वो विदाउट पे होती थी, उसका उनको पे नहीं मिलता था। इसके अंदर वो एक्सटेंड कर सकती है बट विदाउट पे, और 30 डेज़ का और इन्हें लीव दिया जाता था अगर मिसकैरेज हो गया या अबॉर्शन हो गया, उस केस के अंदर इनको 30 डेज़ का और ज़्यादा एक्सटेंशन दिया जाता था, 30 डे लीव दी जाती थी। वुमेन ऑफिसर्स आर एलिजिबल फॉर 180 डे ऑफ लीव इन केस दे अडॉप्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1। अगर 1 साल से छोटा है जो बच्चा होता है, यानी कि जिसकी उम्र 1 साल से छोटी है, उस बच्चे को अगर ये लोग अडॉप्ट करते हैं वुमेन ऑफिसर कोई भी, तो वो 180 डेज के लिए एलिजिबल होती है, 180 डेज की उसे छुट्टी मिलती है फॉर द चाइल्ड केयर। एंड कमीशन वुमेन ऑफिसर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर 360 डेज ऑफ चाइल्ड केयर लीव, वाइल शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर आर एलिजिबल फॉर 180 डेज ऑफ लीव। पहले क्या था, जो शॉर्ट पीरियड के लिए आई हैं, यानी कि 4 साल के लिए जो आई हैं सर्विस के लिए, उनको खाली 180 डेज का दिया जाता था, और जो परमानेंट थी, परमानेंट ऑफिसर्स जो थी वुमेन ऑफिसर्स, उनको 360 डेज का दिया जाता था, 360 डेज उनको ऑफ दिया जाता था चाइल्ड केयर के लिए। ठीक है, और यहीं पर हमारी जो शॉर्ट टर्म के लिए आती थी उनको खाली 180 डेज का लीव दिया जाता था, बट अब ये इक्वल हो चुका है। As per the ministry statement, the decision is in line with the defense minister vision of including participation of all women in the armed force irrespective of their rank. The extension of leave rule will go on long way in dealing with the women's specific family and social issue relevant to the armed force. It said that the measure improve the work condition of women in the military and help them to balance professional and फैमिली लाइफ बेटर। अंदर यही है कि ये जो नया चेंज लेके आ जाए, इससे तो पहले क्वालिटी आएगी जो कि होनी भी चाहिए। आप चाहे किसी भी रैंक पे है, लेकिन है तो आप औरत ही ना, तो दर्द तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सबको सेम एक्सपीरियंस होता है, तो उनको सेम मैटरनिटी लीव मिलना, चाइल्ड केयर लीव मिलना, चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलना, वो होता है। और फिर जो मिसकैरेज हो जाते हैं, मिसकैरेज केसेस होते हैं, अबॉर्शन केसेस होते हैं, उनके लिए उनको अलग से छुट्टी मिलती थी 30 डेज़ की, जो मैंने आपको बताई। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं, ताकि एक जो वुमेन है वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सके, और इसकी वजह से उसका वर्क कंडीशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब उसे मैटरनिटी लीव मिल जाती है तो वो अपना मैटरनिटी पीरियड को भी इंजॉय कर सकती है। जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीरियड होता है एक वो, तो उसको भी वो इंजॉय कर सकती है, उनकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर वो एक हार्श कंडीशन में रहेंगी या फिर एक लोडेड कंडीशन में रहेंगी, तो उससे उनके दिमाग के साथ उनके बेबी के दिमाग पे भी असर पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर द बेबीज़ हेल्थ। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैटरनिटी लीव जो होती हैं, चाइल्ड केयर लीव जो होती हैं, बिकॉज एक बच्चे को माँ की ज़रूरत तो पड़ती ही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ग्रोइंग एज है, जो स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं, कुछ महीने होते हैं, वो एक माँ अपने बच्चे के साथ बिताए, क्योंकि एक इमोशन भी होता है। हम भी अपनी धरती माँ से कनेक्ट हैं, माँ जिन्होंने हमें पैदा किया है, जो हमें पाल पोस के इतना बड़ा करती है, हम उनसे कनेक्टेड होते हैं, तो एक फीलिंग होता है, एक अटैचमेंट होता है। तो ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर सके, इसलिए ये सारी जो छुट्टियाँ होती हैं, लीव्स होती है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब खुशी की बात तो ये है कि ये इक्वल हो गई है, ऑफिसर्स के लिए भी उतनी है और चाहे किसी और रैंक के लिए हो वो भी उतनी है। तो इक्वालिटी जब आ जाती है चीज़ों में, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, चीज़ें और ज़्यादा सुधरने लगती हैं, अच्छी हो जाती हैं। एक जब इक्वालिटी का माहौल होता है ना, तो आसपास खुशी भी होती है कि हम सब बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। कि मैंने आपको आज की पूरी जानकारी दे दी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये जानकारी कैसे लगी, आपको ये डिसीजन कैसा लगा। और आप सबको अपनी भारत माता से और अपनी माता से सबसे प्यार से रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने आजकल देखे हैं जो अपने माँ बाप से बहुत रूडली बात करते हैं, बहुत हार्श मैनर में बात करते हैं, बहुत उन्हें कुछ समझते ही नहीं है। तो माँ बाप की वैल्यू ज़िंदगी में हर चीज़ से ज़्यादा होती है, ये समझने की सबको ज़रूरत है। जो लोग भी अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करते, उनको स्पेशली ज़रूरत है ये समझने की कि माँ बाप से कीमती
तोहफा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। वही है जो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, वही आपके सब कुछ हैं। तो उनकी इज्जत करना सीखिए। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।